और बड़ी खबर मिल रही है, रेट माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम। सीएम धामी ने इनाम देने की घोषणा की है। रेट माइनर्स ने किया है सराहनीय काम। सीएम धामी ने कहा है मजदूरों को ले जाया जाएगा ऋषिकेश एम्स। धामी ने अस्पताल में मजदूरों से मुलाकात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है रेट माइनिंग के जरिए, इसी तरह रेट माइनर्स को अब 50-50 हजार का इनाम दिया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम धामी ने की है और रेट माइनर्स ने सराहनीय काम किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है मजदूरों को अब ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा और सीएम धामी ने अस्पताल में पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है और उन्हें सहायता राशि यानी कि 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब रेड माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम दिया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जरा बताइएगा, ये बहुत बड़ी खबर है और देखिए रेड माइनर्स को अब 50-50 हजार इनाम देने की घोषणा सीएम धामी ने कर दी है। अनुपम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए अब रेड माइनर्स को सीएम धामी की तरफ से 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा और आपको बताते चले किस तरीके से सराहनीय काम किया गया है रेड माइनर्स की तरफ से। सीएम धामी ने कहा है और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब किया गया है, यानी कि मिशन कामयाब हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 17 दिन से चल रहा था और 17वें दिन जाके कामयाबी मिली है। तो रेड माइनर्स को सीएम धामी इनाम देंगे और 50-50 हजार रुपए का ये इनाम सीएम धामी की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम सर बताइए, क्या अपडेट? बताया जा रहा है कि रेड माइनर्स को अब 50-50 हजार का इनाम दिया जाएगा सीएम धामी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मजदूरों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि, इसके बाद रेड माइनर्स को भी यहां पर मदद की बात कही गई है मुख्यमंत्री धामी के द्वारा। और चांदनी, हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए चिनूक विमान की, जो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि सभी मजदूरों को यहां से चिनूक विमान के जरिए ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करना चाहती है उत्तराखंड की सरकार, किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। और वहां से फिर जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं उनको मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए इजाजत दे दी गई है। सबसे बड़ी खबर यहां पर यह चिनूक विमान पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 54 सीटर ये विमान है और 54 लोग इस विमान में बैठ सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी यहां पर उत्तराखंड में हो चुकी है, यानी कि अगले 2 से 3 घंटे में वहां पर मजदूर जैसे ही तैयार हो जाएंगे, जैसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट यहां से चिड़ियालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उनको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम लोग भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, पूरी तैयारी हो गई है, क्या लगता है अब इस चिनूक विमान से मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जाएगा, आगे क्या तैयारी रहेगी? निश्चित रूप से सरकार के द्वारा सभी 41 मजदूरों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में उनको भर्ती करने के बाद आज उनके दोबारा मेडिकल परीक्षण करने के बाद एम्स ऋषिकेश के लिए उनको इस चिनूक विमान से रवाना किया जाएगा। और सरकार के द्वारा पूरा मेडिकल जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए, और सरकार, हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि हम जो हमारे 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे उनकी जान को बचाना हमारी प्राथमिकता थी। सर, जिस तरीके से बाकी राज्यों से जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं ऋषिकेश एम्स में जाने के बाद वहां पर डॉक्टर्स देखेंगे, उसके बाद इनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है सभी श्रमिकों के परिजनों को कि ऋषिकेश एम्स में उनका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो हमारे यहाँ के स्थानीय त्योहार था इगास बग्वाल, उसको नहीं मनाया था। तो आज इन श्रमिकों को कुशल रेस्क्यू होने के बाद आज मुख्यमंत्री आवास में एक इगास बग्वाल भी मनाई जा रही है, उसमें भी सभी को आमंत्रित किया और उसके बाद उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबको कहा है कि सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से चिनूक विमान पूरी तरह से तैयार है, कुछ देर में मजदूर आएंगे, क्या तैयारी की गई है अब आगे के लिए? यहाँ पर सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी हमारे नीचे जो श्रमिक थे जो फंसे हुए थे उनको इस विमान द्वारा सकुशल जो है एम्स के लिए मतलब भेज दिया जाएगा और वहां पर भी उनका जो मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद उनको जो है पूरी व्यवस्था के साथ
उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए चांदनी, सबसे बड़ी बात की एक बार फिर मैं चिनूक विमान की तस्वीरें दिखाऊंगा और यहाँ पर हेलीपैड पर, चिन्यालीसोड़ के हेलीपैड पर तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर जिम्मा संभाल लिया है। योगेंद्र से कहेंगे जरा तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के योगेंद्र आप आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं, मुख्यमंत्री कुछ देर पहले देहरादून के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अफसर हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाल रही है और हेलीपैड पर पूरा मजमा लग गया है। तमाम लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ देर में चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ पर मजदूर लाए जाएंगे एम्बुलेंस के लिए। आपको दिखाएं कि कैमरामैन योगेंद्र दिखा पाए कि मजदूरों की गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं। अगर आप दिखाएं योगेंद्र, थोड़ा इधर दिखाइए, जरा दूर करके कैमरा जूम करके दिखाइए कि रोड साइड में वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ियां लगी हुई हैं। यानी कि जैसे ही सिग्नल होगा ये गाड़ियां चिन्यालीसोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगी और आपको बता दें कि वहां से मजदूरों को लेकर के यहां पर आएंगी और उसके बाद चिनूक विमान में इनको ले जाकर ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। बाकायदा पूरी तैयारी हो गई है। जो ऑफिसर्स यहां पर लगे हुए हैं वो सारी जिम्मेदारियों को, आपको देखिए किस तरीके से जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी यहां पर जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। लगातार लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा भीड़ यहां पर न लगे हेलीपैड पर, क्योंकि कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे का वक्त यहां पर चांदनी लगेगा और उसके बाद यहां पर मजदूर आएंगे और मजदूरों के आने के बाद यहां से चिनूक इस विमान के जरिए 54 सीटर ये विमान है, यानी कि 54 मजदूर जो है 54 लोग इसमें बैठ सकते हैं। 41 मजदूर हैं, उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स रहेंगे, कुछ डॉक्टर्स की टीम रहेगी, ये भी यहां पर बताया जा रहा है। यानी कि पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। और एक बार फिर योगेंद्र से कहूंगा जरा इस विमान की आप तस्वीरें दिखाइए कि जो अंतिम परीक्षण होता है, यानी कि किसी विमान का जो ऑफिशियल्स है इसके साथ हैं, जो एयरफोर्स के अफसर यहाँ पर लगे हुए हैं वो यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं विमान कि आखिर से सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। लेकिन जहां पर ये विमान है वहां से जहां पर जो मजदूर है, जहां पे उनको भर्ती किया गया, उसकी दूरी कितनी है और कितने देर के बाद उन मजदूरों को ले जाया जाएगा? देखिए बताया जा रहा है कि अभी मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी को भर्ती किया जाता है तो बकायदा उसकी एक शीट बनती है, एक शीट बनती है, लॉक शीट तैयार होती है। उस शीट को यहां पर तैयार करने का काम शुरू हो गया है और अभी 12:45 बज रहे हैं चांदनी, तो आप मान सकते हैं लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, लगभग हम मान सकते हैं, क्योंकि 5 बजे से पहले इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करना है चिनूक हेलीकॉप्टर से यहां से ले जाकर ऋषिकेश एम्स तक भर्ती कराने का। तो 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के बीच में माना जा रहा है कि इस चिनूक हेलीकॉप्टर के विमान के जरिए यहां से सारे मजदूर जो है ऋषिकेश एम्स ले जाए जाएंगे और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस जो लॉकशीट है, जो अस्पताल में जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो हर किसी का डाटा है वो वहां पर सेव किया जा रहा है, उसको डाटा को मैन्युअली भी रखा जा रहा है और साथ साथ ऑनलाइन भी उसको रखा जा रहा है, ताकि कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसको चेक किया जा सके। और ऋषिकेश एम्स में वो सारे डाटा को लेकर यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की टीम के 2 लोग इसी चिनूक विमान के जरिए ऋषिकेश एम्स भी जाएंगे ताकि ये डाटा वहां पर जा सके और अगर उनको कोई चीज क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, कोई चीज देखनी है तो वहां पर कर पाए। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और बस अब कुछ ही देर के बाद मजदूर यहां पर 2 से 3 बजे के बीच में पहुंचेंगे और ऋषिकेश एम्स जाने वाली बात पूर्ण रूप से साबित हो गई है, पुख्ता हो गई है, क्योंकि इस बात की पुष्टि भी सूचना विभाग के अफसरों के साथ साथ तमाम लोगों ने यहां पर कर दी है। चांदनी, बिल्कुल, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि बस थोड़ी देर के बाद, जैसा कि भी आप बता रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इन सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। वहां पर भी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं उसका इंतजार किया जा रहा है, उसी के बाद मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद सभी मजदूर जो है वो इसी विमान से, चिनूक विमान से ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो सभी मजदूर हैं वो पूरी तरीके से फिट बताए जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप भी उनका किया गया है। अनुपम, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर मजदूर एडमिट है वहीं पर आप मौजूद है, क्या मजदूरों के परिवार से भी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए बिल्कुल, लगातार जो तमाम सब खुश हैं। अब देखना यहां पर क्या होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 54 लोग इस विमान में, चिनूक विमान में बैठ सकते हैं, तो ऐसे में 41 मजदूर हैं। क्या परिवार के लोग उनके साथ नहीं जाएंगे? क्या परिवार के लोग अलग से ऋषिकेश जाएंगे? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या ये विमान एक बार जाने के बाद दोबारा परिवार के लोगों को लेने के लिए आएगा? ये सारी चीजें यहां पर अभी साफ नहीं हो पाई हैं। हम लगातार ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को ले जाने के लिए तो ये विमान है। क्या परिवार के लोग बाई रोड ऋषिकेश तक जाएंगे? तो यानी कि उसमें एक लगभग 2 से 2.5-3 घंटे का वक्त ऋषिकेश तक लग सकता है। तो ऐसे में ये सारी चीजें अभी कुछ देर में साफ हो जाएंगी, लेकिन ये तय है कि अब से थोड़ी देर बाद 2 से 3 बजे के बीच में मजदूरों को यहां पर लाया जाएगा और इस चिनूक विमान के जरिए उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल प्रोटोकॉल का उत्तराखंड गवर्नमेंट पालन करना चाहती है, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर किसी भी तरह से कोई कोताही यहां पर बरती नहीं जाएगी। इस बात के साफ संकेत यहां पर दे दिए गए हैं। सूचना विभाग के अफसरों के साथ साथ
जो तमाम लोग हैं उन्होंने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो परिवारीजन हैं उनसे जब हमारी बात हुई है वो काफी खुश हैं, क्योंकि 17 दिनों के बाद जिस तरीके से आज 18वां दिन है और 18वें दिन उन्होंने अपने परिवार के लोग जो मजदूर अंदर टनल में फंसे हुए थे, जो लोग काफी परेशान थे, उनसे वहां पर बातचीत की, उनसे उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि आप समझिए 17 दिन तक किसी टनल के अंदर फंसे रहना और 400 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन होना, ये बताता है कि किस तरीके के हालात उनके सामने पैदा हो गए थे। आप देखिए कि बाकायदा बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई है चांदनी, और अब अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहां पर कमान संभाल ली है, यानी कि जो